क्या आप पूरा दिन बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट काम कंप्लीट नहीं हो पाते? इस चैप्टर में ब्रेन ट्रेसी बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट ज़्यादा आवर्स काम करना नहीं बल्कि टाइम ब्लॉक्स पर डीप वर्क करना है। आप इस चैप्टर से जानेंगे कि टाइम ब्लॉकिंग कैसे काम करती है, डिस्ट्रैक्शन को कैसे एलिमिनेट करें और कैसे सिर्फ कुछ फोकस्ड आवर्स में एवरेज लोगों से कई गुना ज़्यादा रिजल्ट अचीव किए जा सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस चैप्टर मिस किए हैं तो उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, तो फिर आप जाके ज़रूर चेक करें। और अगर आपको रीड दैट फ्रॉग बुक की पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 19, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। लाइफ में कोई भी चीज़ इतनी पावरफुल नहीं होती जितनी अपनी सारी एनर्जी को कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स पर पूरे फोकस के साथ लगाना। जो भी सच में इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल काम होते हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए बिना इंटरप्शन के लंबा और कंटिन्यूस काम चाहिए होता है। अगर आप अपने दिन में ऐसे लार्ज ब्लॉक्स ऑफ टाइम निकालना सीख जाते हो तो आप अपने काम और लाइफ दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हो। सक्सेसफुल सेल्स पीपल हर दिन एक फ़िक्स टाइम डिसाइड करते हैं जिसमें सिर्फ पोटेंशियल कस्टमर्स को कॉल करते हैं, जैसे सुबह के 10 बजे से 11 बजे तक। इस 1 घंटे में वो सिर्फ कॉल्स करते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो। वो अपनी कमिटमेंट को फॉलो करते हैं। इस डिसिप्लिन की वजह से उनका इम्पॉर्टेंट काम डिले नहीं होता। बहुत से बिजनेस एम्प्लॉयज़ भी हर दिन एक फ़िक्स टाइम रखते हैं, कस्टमर से फीडबैक लेने के लिए, फ़ोन कॉल्स रिटर्न करने के लिए, ईमेल्स का रिप्लाई देने के लिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर ये काम शेड्यूल नहीं होंगे तो ये बार बार पोस्टपोन होते रहेंगे। कई लोग हर दिन 30 से 60 मिनट सिर्फ एक्सरसाइज के लिए रिजर्व करते हैं। इसी तरह बहुत से लोग सोने से पहले 15 मिनट बुक पढ़ते हैं। ये सिर्फ 15 मिनट छोटे लगते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वही लोग दुनिया की डजन ऑफ बुक्स कंप्लीट कर चुके होते हैं। अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक शेड्यूल करो। इस टेक्निक का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, अपना पूरा दिन पहले से प्लान करो। हर इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए कैलेंडर में एक फ़िक्स टाइम ब्लॉक रिजर्व करो। खुद के साथ अपॉइंटमेंट बनाओ। हर इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए कैलेंडर में एक फ़िक्स टाइम ब्लॉक रिजर्व करो। फिर खुद के साथ अपॉइंटमेंट बनाओ और उस अपॉइंटमेंट को उतनी इम्पोर्टेंस दो जितनी किसी इम्पॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग को देते हो। 30, 60 और 90 मिनट के डीप वर्क सेशन। हर दिन ऐसे टाइम ब्लॉक्स बनाओ जैसे 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट्स, और उस दौरान सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट टास्क पर काम करो। नो सोशल मीडिया, नो नोटिफिकेशन, नो अननेसेसरी कॉल्स, सिर्फ डीप फोकस। बीच बीच में आपको थोड़े ब्रेक भी लेने हैं। जो लोग बहुत प्रोडक्टिव होते हैं वो अपना पूरा दिन पहले से शेड्यूल करते हैं। हर एक्टिविटी का एक फ़िक्स टाइम होता है। वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रैक्शंस के हिसाब से नहीं चलाते बल्कि अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से चलाते हैं। इसी वजह से वो कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट अचीव कर पाते हैं। एक टाइम पर सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट टास्क करो। हाईली प्रोडक्टिव लोग अपने दिन को इस तरह प्लान करते हैं कि वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट टास्क पर फोकस करते हैं। इसी वजह से धीरे धीरे उनकी प्रोडक्टिविटी एवरेज इंसान से 2 गुना 3 गुना से हटकर 5 गुना तक बढ़ जाती है। एक टाइम प्लानर या कैलेंडर जो दिन, घंटे और मिनट्स के हिसाब से पहले से ऑर्गेनाइज हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत पावरफुल टूल है। यह आपको क्लियरली दिखाता है कि किस टाइम पर आप टाइम ब्लॉक्स बना सकते हो और किस टाइम पर इम्पॉर्टेंट वर्क कंप्लीट कर सकते हो। डीप वर्क के टाइम डिस्ट्रैक्शंस हटा दो। जब आप अपने फोकस्ड वर्क सेशन में हो तो फ़ोन को साइलेंट या ऑफ कर दो, नोटिफिकेशन बंद कर दो और हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस हटा दो और बिना रुके सिर्फ अपने इम्पॉर्टेंट टास्क पर काम करो। सबसे पावरफुल हैबिट में से एक है सुबह जल्दी उठकर घर पर 2 से 3 घंटे डीप वर्क करना। घर पर बिना इंटरप्शन के आप ऑफिस के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा काम कर सकते हो। ऑफिस में लोग, मीटिंग और फ़ोन कॉल्स बार बार आपका फोकस तोड़ देते हैं, तो सुबह उठकर जल्दी घर पे फोकस करना बेस्ट है। हर मिनट की वैल्यू समझो। अगर आप बिजनेस ट्रिप या फ्लाइट पर जा रहे हो तो उस टाइम को भी प्रोडक्टिव बनाओ। प्लेन में बैठने से पहले अपना काम प्लान कर लो। जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ करे बिना इंटरप्शन के काम शुरू कर दो। आप खुद सरप्राइज हो जाओगी कि कुछ घंटों में कितना काम कंप्लीट हो सकता है। ट्रैवल टाइम को भी प्रोडक्टिव बनाओ। ट्रैवल करते वक्त या एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त जो फ्री टाइम मिलता है उसे गिफ्ट ऑफ टाइम कहा जाता है। इस टाइम का यूज़ छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करने के लिए करो, जैसे बुक पढ़ना, नोट्स रिवाइज करना, प्लानिंग करना, ईमेल्स ऑर्गेनाइज करना, आइडियाज़ लिखना। हर छोटा मिनट मिलाकर बड़ा रिजल्ट देता है।
इस टाइम का यूज़ छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करने के लिए यूज़ करो, जैसे बुक पढ़ना, नोट्स रिवाइज करना, प्लानिंग करना, ईमेल ऑर्गेनाइज करना या आइडियाज़ लिखना, क्योंकि हर छोटा मिनट मिलाकर बड़ा रिजल्ट देता है। इस चैप्टर के लास्ट में ऑथर ने ईट दैट फ्रॉग नाम से एक्शन स्टेप दिए हैं, जिसमें नंबर 1 है बड़े टाइम ब्लॉक्स बनाने की हैबिट्स डेवलप करो। हमेशा सोचो कि अपने दिन में कैसे ऐसे टाइम ब्लॉक्स बना सकते हो जहां सिर्फ इम्पॉर्टेंट काम पर फोकस कर सको। ये टाइम उन टास्क के लिए यूज़ करो जो लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। नंबर 2, हर मिनट को वैल्यूएबल बनाओ। अपना काम पहले से प्लान करो, फिर बिना डिस्ट्रैक्शन के कंसिस्टेंटली काम करो। हर मिनट का सही यूज़ करो और अपनी एनर्जी और रिजल्ट पर लगाओ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो टाइम प्लानर का यूज़ करके अपना दिन शेड्यूल करो, हर मिनट को वैल्यूएबल समझो, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ और एक टाइम पर सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट टास्क करो। और याद रखो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बिजी होने से नहीं बल्कि फोकस टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करने से आती है। तो दोस्तों, ये था ईट दैट फ्रॉग का चैप्टर 19, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि सक्सेसफुल लोग सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते बल्कि स्मार्ट तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हैं। जब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम ब्लॉक्स में काम करते हैं तब आप कम टाइम में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आप अपने दिन का पहला डीप वर्क सेशन कितना मिनट का रखने वाले हैं, 30 मिनट का, 60 मिनट का या फिर 90 मिनट का। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि ईट दैट फ्रॉग का नेक्स्ट चैप्टर आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कीप प्लानिंग, कीप ग्रोइंग।